नमस्कार बच्चों आज हम दशम पाठ मध्यम पुरुष के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं और तीनों में से हमें सही उत्तर छांटकर लिखना है। पहला है, मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा डैश होता है। तो मध्यम पुरुष हम किसे कहते हैं? सुनने वाले को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रोता। सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रोता। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा श्रोता होता है। अगला है, त्वम शब्द का बहुवचन डैश है। त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? यूयम। अगला है, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ डैश पुरुष की ही क्रिया लगती है। ये तो हमने परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा था कि मध्यम पुरुष का अगर कर्ता है तो क्रिया भी किसकी होगी? मध्यम पुरुष की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अगला है, डैश बदलने से मध्यम पुरुष का कर्ता या क्रिया नहीं बदलते। लिंग बदलने से मध्यम पुरुष का कर्ता या क्रिया नहीं बदलते, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दान तेषाम अर्थे सह मेलयत। यानी जो निम्नलिखित शब्द हैं उनको उनके अर्थों से मिलाना है। लिखसी क्या हो जाएगा? लिखते हो, तुम लिखते हो। धावत दौड़ते हो, तुम सब दौड़ते हो। हसतः हसतः हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो। खादत खाते हो, तुम सब खाते हो। पठतः पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। वदसी बोलते हो, तुम बोलते हो। अगला है, उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब युवाम है तो युवाम के साथ द्विवचन वाली क्रिया आएगी तो क्या हो जाएगा? नमतः, क्योंकि नमसी एक वचन है, नमतः द्विवचन है और नमत बहुवचन है, और युवाम क्या है? द्विवचन। तो क्या हो जाएगा? युवाम गुरुम नमतः। तुम दोनों गुरु को नमस्कार करते हो। यूयम पुस्तकम डैश। तो अब यूयम बहुवचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन की। तो क्या हो जाएगा? पठत। यूयम पुस्तकम पठत। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। त्वम सत्यम डैश। अब त्वम एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन। त्वम सत्यम वदसी। तुम सच बोलते हो। यूयम विद्यालयम डैश। तुम सब विद्यालय। अब तुम सब बहुवचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? यूयम विद्यालयम गच्छत। त्वम शनै शनै डैश। तुम धीरे धीरे। अब तुम जो है एक वचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? एक वचन। त्वम शनै शनै चलसी। युवाम फलम डैश। तुम दोनों फल खाते हो। तो युवाम द्विवचन है तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? द्विवचन क्रिया भी। तो ये हो जाएगा युवाम फलम खादथः। तुम दोनों फल खाते हो। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सारे जो हमारे कर्ता हैं वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया भी क्या होगी? मध्यम पुरुष की क्रिया होगी। तो आपको उसके अनुसार ही यहाँ पर लिखना है। अगला है, उचित कर्तृपदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित कर्ता पदों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्रिया दी हुई है और हमें कर्ता भरना है। तो क्रिया जो दी हुई है आप ये देखेंगे ये सारा मध्यम पुरुष है तो इसके जो कर्ता हैं वो भी मध्यम पुरुष होंगे। अब पचत बहुवचन है तो पचत के साथ क्या हो जाएगा? यूयम। यूयम पचत। तुम सब पकाते हो या पकाती हो। खेलथः द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? युवाम खेलथः। तुम दो खेलते हो। तिष्ठसी एक वचन है। त्वम तिष्ठसी। तुम खड़े हो या तुम बैठते हो। युवाम खादथः। दो खाते हैं द्विवचन है। युवाम खादतः। तुम दो खाते हो। नमसी नमस्कार करना एक वचन है। त्वम नमसी। तुम नमस्कार करते हो। रक्षतः बहुवचन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूयम रक्षत। तुम सब रक्षा करते हो। अगला है, निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए।
तो यहाँ पर जो हमें ब्रैकेट में दिया गया है निर्देश, हमें वही करना है। अब युवाम गच्छत जो है ये द्विवचन का वाक्य है और इसे हमें बदलना है एक वचन में। तो युवाम का एक वचन क्या हो जाएगा? त्वम। त्वम युवाम यूयम होता है तो क्या हो जाएगा? त्वम। और गच्छतः द्विवचन है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा? गच्छसी। तो एक वचन में ये वाक्य जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। और द्विवचन में क्या अर्थ है? तुम दो जाते हो। अगला है यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब ये बहुवचन है, हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? युवाम। और पठत का द्विवचन क्या हो जाएगा? पठतः। युवाम पठतः, तुम दो पढ़ते हो। त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। अब हमें इसे बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, यूयम और धावसी का धावसी धावतः धावत, यूयम धावत यानी तुम सब दौड़ते हो। युवाम बालौस्थ, तुम दो बालक हो। इसे हमें बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा? यूयम बालाः स्थ, तुम सब बालक हो। त्वम किम खादसी, तुम क्या खाते हो। अब इसे हमें द्विवचन में बदलना है तो त्वम का क्या हो जाएगा? युवाम। किम का क्या हो जाएगा? के। खादसी का क्या हो जाएगा? खादतः। तुम दो क्या खाते हो? युवाम के खादतः। अब दो बच्चे हैं तो कोई एक चीज तो नहीं खाएंगे, अलग अलग खाएंगे, इसलिए किम के, इसलिए यहां पर इसका भी द्विवचन हो गया, युवाम के खादतः। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। त्वम देशम, अब इसको हमें किसमें बदलना है? एक वचन में। त्वम देशम रक्षसी, तुम देश की रक्षा करते हो। अब देश एक है इसलिए हमने देशम ही लिखा, देश का हमने बहुवचन नहीं किया। तुम सब देश की रक्षा करते हो और इसका एक वचन बन गया त्वम देशम रक्षसी, तुम देश की रक्षा करते हो। अगला जो है वो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज हैं। चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं उसके अनुसार हमें वाक्य बनाना है और हमें एक कर्ता दिया गया है त्वम और एक हमें क्रिया दी गई है खादसी। और हमें यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं? फलम, घासम और अन्नम। अब इन तीनों शब्दों का प्रयोग करके हमें तीन वाक्य बनाने हैं। तो त्वम फलम खादसी, तुम फल खाते हो। त्वम घासम खादसी, तुम घास खाते हो। त्वम अन्नम खादसी, तुम अनाज खाते हो। अगला है युवाम, हमारा यहां पर कर्ता है द्विवचन का और क्रिया भी हमारी द्विवचन की गच्छतः। और इस चित्र के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। यहां पर है विद्यालयम, क्रीड़ा क्षेत्रम, गृहम। युवाम विद्यालयम गच्छत, तुम दो विद्यालय जाते हो। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छतः, तुम दो खेल के मैदान में जाते हो। युवाम गृहम गच्छतः, तुम दो घर जाते हो। अगला है यूयम, हमारा बहुवचन का कर्ता। पिबत हमारे बहुवचन की क्रिया। और जलम, दुग्धम और पेयम हमें यहां पर दिया गया है और इसके हमें तीन वाक्य बनाने हैं। यूयम जलम पिबत, तुम सब पानी पीते हो। यूयम दुग्धम पिबत, तुम सब दूध पीते हो। यूयम पेयम पिबत, तुम सब पेय पदार्थ पीते हो। यानी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को हम पेयम कहते हैं। कोई भी लिक्विड जो हम पीते हैं उसे हम पेयम कहते हैं। तो यूयम पेयम पिबत, तो तुम जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हो या तुम पेय पदार्थ पीते हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चक्र में कर्ता पद एवं क्रियापद दिए गए हैं। यहां जो ये चक्र दिया गया है इसमें कर्ता पद भी हैं और क्रियापद भी हैं और हमें क्या करना है? एक वचन के कर्ता एवं क्रियापदों को नीले रंग से, द्विवचन के कर्ता एवं क्रियापदों को हरे रंग से तथा बहुवचन के कर्ता एवं क्रियापदों को लाल रंग से रंगिए। तो यहां पर आप लाल रंग कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने एक वचन के कर्ता एवं क्रिया को नीले रंग से लिख दिया है, द्विवचन के कर्ता एवं क्रिया को हरे रंग से लिख दिया है और बहुवचन के कर्ता एवं क्रिया को लाल रंग से लिख दिया है। जैसे सह धावती, ये एक वचन का है, सह धावती वह दौड़ता है। फिर सा नृत्यति, वह नाचती है। उसके बाद त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। तो ये तीनों जो वाक्य हैं ये एक वचन के वाक्य हो गए। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे तौ रक्षतः, वे दो रक्षा करते हैं। फिर ते रक्षतः, वे दो रक्षा करती हैं। और उसके बाद युवाम के साथ क्या आएगा? गच्छतः, युवाम गच्छतः, तुम दो
जाते हो। तो ये तीनों वाक्य किसके हो गए? द्विवचन के। ये हमने हरे रंग से लिख दिए। उसके बाद बहुवचन में क्या होता है यहां पर? ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति यानी वे सब जाते हैं। और उसके बाद यहां पर है बहुवचन यूयम पिबत। यूयम पिबत तुम सब पीते हो। तो यहां पर आप देखेंगे एक वचन के साथ हमने कर्ता क्रिया जोड़कर वाक्य बनाए, वो नीले रंग से, द्विवचन हरे रंग से और बहुवचन लाल रंग से। अगला प्रश्न है स्वमूल्यांकनम का, सेल्फ असेसमेंट का। हमें इसमें क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने शुद्धम अथवा अशुद्धम लिखिए। शुद्ध यानी सही और अशुद्ध यानी गलत। अब यहां जो वाक्य दिए गए हैं हमें यह देखना है कि सही कर्ता क्रिया का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अब यूयम देशम रक्षत, यूयम तुम सब देश की रक्षा करते हो, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यूयम भी बहुवचन है, रक्षत भी बहुवचन है। अगला है युवाम जलम पिबसी, तुम दो जल पीता है, क्योंकि युवाम द्विवचन है और पिबसी एक वचन है। तो ये वाक्य क्या हो गया? ये वाक्य गलत हो गया। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? अशुद्धम। फिर है त्वम कुत्र गच्छत, तुम कहां जाते हो। अब यहां पर त्वम जो है एक वचन है और गच्छत जो है द्विवचन है। तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। यहां गच्छसी आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? अशुद्धम। फिर है युवाम पाठम पठसी, तुम दो पाठ को पढ़ता है। अब युवाम द्विवचन है, पठसी एक वचन है। तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया क्योंकि यहां पर युवाम पाठम पठथ आना चाहिए था जबकि पठसी लिखा हुआ, तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया। त्वम चित्रम पश्यसी, तुम चित्र को देखते हो, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि कर्ता भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन। यूयम सत्यम वदथः, तुम सब सच बोलते हो। अब यहां पर यूयम बहुवचन है और वदत जो है वो द्विवचन है, तो इसलिए ये वाक्य जो है ये अशुद्ध हो गया। अगला है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। परिवार को एक वृक्ष के समान कहा जाता है। आप इनमें से जिस जिस बात से सहमत हैं उसके आगे आम अथवा जिससे सहमत नहीं है उसके आगे न लिखिए। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। हमारे परिवारजन हमें वृक्ष की तरह सुरक्षा देते हैं, क्या ये सही है? क्या हमारे परिवारजन हमारी वृक्ष की तरह सुरक्षा करते हैं? हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आम। हमारे परिवारजन हमें वृक्ष की तरह भोजन देते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे परिवारजन हमारी भूख मिटाते हैं तो हमें वृक्ष की तरह भोजन देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष हमें भोजन देता है उसी प्रकार हमारे परिवारजन भी हमें भोजन देते हैं। हमारे परिवारजन हमें वृक्ष की तरह प्रेम रूपी छाया देते हैं, हाँ क्योंकि हमारा परिवार जो है वो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है और वृक्ष की तरह प्रेम रूपी छाया देता है। हमारे परिवारजन वृक्ष की तरह कभी हमारा नुकसान नहीं करते, जैसे वृक्ष कभी हमारा कोई नुकसान नहीं करते उसी प्रकार हमारे परिवार के लोग भी हमारा नुकसान कभी नहीं करते। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? आम। तो यहां पर आपने देखा कि इस प्रश्न के हमारे पास ऑप्शंस थे तो हमने हाँ या ना लिखना था, लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे ही आता है तो ये सारे उत्तर हम अपने आप लिखेंगे और इसके अलावा भी जो हमें लगता है कि एक परिवार हमारे लिए क्या क्या करता है, क्या क्या नैतिक मूल्य हमें अपने परिवार से मिलते हैं, उस सब का वर्णन आप इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने मध्यम पुरुष पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद।